हेलो। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए मैं रतनलाल आपका फौजी भाई की तरफ से सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली बार वीडियो बनाया उसमें बहुत से बच्चों को कमेंट्स आए कि सर ये हमारे सीईटी में इतने अंक आए हैं, हम फॉर्म भरें कि नहीं भरें, अगर भर भी देंगे तो हमारे नंबर फिजिकल के लिए कॉल करेंगे कि नहीं। इसी टॉपिक पे आज चर्चा करने के लिए हम इस चीज को विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि संशय दूर हो जाए। सबसे पहले ये बताऊं कि चाहे कोई किसी के ज्यादा नंबर आए या कम नंबर आए, अगर वो एलिजिबल है, पास मार्किंग नंबर लिया हुआ है, तो 100% उसको फॉर्म फिलअप करना ही करना है। क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत से बच्चे जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो होशियार प्रवृत्ति में हैं, उन्होंने भी क्योंकि सीईटी पहली बार लागू किया है, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि बोले सीईटी को सिर्फ पास ही करना है, हमारे को सिर्फ पात्रता परीक्षा क्लियर करना है, क्लियर कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है उनके लिए। अब इसमें औसतन बच्चे हैं, वो फायदा उठाने के ज्यादा चांस है। तो अगर अच्छे पढ़े लिखे बच्चे भी हैं जो टॉपर माने जाते हैं, वो भी इसको नॉर्मल लेके और सिर्फ पास मार्किंग के हिसाब से इन्होंने मेहनत किया, इसलिए जिसके भी परसेंटेज अच्छे हैं जो या औसतन बच्चे हैं, उनका नंबर भी आसानी से पढ़ने के चांस है। तो सबसे पहले इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि विशेष टॉपिक रहेगा कि सीईटी में विशेष भूमिका, सीईटी की भर्ती में विशेष भूमिका, और दूसरी चर्चा करेंगे कि सीईटी कितने अंक वाले फिजिकल की तैयारी करें। तो इसी में सबसे पहले हम कहेंगे कि सीईटी की विशेष भूमिका क्या है। सीईटी आज तक, अब इससे पहले जो भी भर्ती हुई है 10वीं लेवल तक की दी है, इस बार नया परिवर्तन किया है कि 12वीं लेवल पास होना चाहिए और 12वीं लेवल पे ही सीईटी क्लियर होना चाहिए। अब इसमें भी न्यूनतम अंक जो पास मार्किंग का अंक है वो कैटेगरी वाइज डिफरेंट किए हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इसको जो नॉर्मल अंक है, न्यूनतम जो पास मार्किंग अंक दिया गया है, जो इसके लिए एलिजिबल है, 40% कह सकते हैं या 120 अंक प्राप्त हो, दोनों एक ही बात है। तो वो इस सीईटी को अब क्लियर या पात्रता माना गया है कि वो पास है, सामान्य परीक्षा पास किया हुआ है और इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। सेम दूसरा हम बात करें कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जिसको एससी एसटी वर्ग बोल सकते हैं, इसको न्यूनतम अंक है जो 108 अंक चाहिए और इसको 36% भी बोल सकते हैं। ये न्यूनतम अंक है जो कम से कम पास मार्किंग के लिए रिक्वायरमेंट है। अधिकतम अंक कितने भी हो सकते हैं। तीसरा है टीएसपी क्षेत्र। तो टीएसपी क्षेत्र वालों के लिए बताया गया है कि न्यूनतम अंक 90 या 30%, दोनों में से एक ही चीज है, कोई सा भी हो सकता है। तो ये है न्यूनतम अंक जो इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अब उनकी किस्मत है कि वो उनको कितने तक का नंबर आता है, वो डिपेंड करता है उस फॉर्म भरने वाले पर, सीईटी क्लियर करने वालों के स्ट्रेंथ के ऊपर। अब इसी चीज में चर्चा करेंगे दूसरा कि सीईटी की विशेष भूमिका। विशेष भूमिका में ये हो चुका है कि सीईटी के जो अगर पात्रता परीक्षा पास ही नहीं किया, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है ही नहीं। तो सबसे बड़ी भूमिका होगी सीईटी की। अब दूसरी चर्चा करते हैं हम, सीईटी कितने अंक करने वाले फिजिकल की तैयारी करें। पहली बात तो इसमें अभी तक जो फर्स्ट बार स्टार्ट है तो इसमें पूर्ण रूप से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जैसे कि भीड़ को देखते हुए या फॉर्म फिलअप को देखते हुए कि भाई इतनी संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, सीईटी लगभग इतना है, तो अंदाजे से हम बताया जा सकता है या अनुमानित है कि लगभग जो भरने तो सभी को है, लेकिन फिजिकल की तैयारी कितने को करना लगभग सुनिश्चित है। अगर मैं जनरल कैटेगरी में मानूं, सामान्य या पिछड़ा वर्ग जनरल कैटेगरी में मानूं, तो कम से कम 170 प्लस जिसके हैं नंबर, वो लगभग सुनिश्चित माने अपने आप को कि उसके लिए उसको फिजिकल जो फर्स्ट में 53,000 के लिए फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, उनमें उसका नंबर आ सकता है। इससे कम का भी आ सकता है, लेकिन हम ये अनुमानित है कि कम से कम 170 प्लस के 100% आने के चांस है। दूसरा है अनुसूचित जाति और जनजाति, एससी एसटी। एससी एसटी में अगर हम माने कि लगभग 120 प्लस अंक है, तो वो अपने आप को सेफ समझे कि 100% उसके लिए फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा। तीसरा है टीएसपी क्षेत्र। टीएसपी क्षेत्र में 100 से 110 के
110 के आसपास जिसके भी अंक है वो अपने आप को सेफ समझे कि हमारा कॉल फिजिकल के लिए आ जाएगा। तो इस चीज को निराशा न हो कि ये निश्चित नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये एक अंदाजा है, ये फिक्स कैलकुलेशन नहीं है, ये एक अप्रोक्स कैलकुलेशन लिया गया है। लेकिन कम से कम इस आंकड़े को मान के चले तो इसमें अपने आप को पूर्ण रूप से सेफ समझे और फिजिकल के लिए 100% तैयारी शुरू रखें। अगर किस्मत से नहीं भी आता है तो फिजिकल की तैयारी करना स्वास्थ्य के लिए वैसे भी बेहतर है। तो इस चीज के लिए निराश ना हो, जबकि कम से कम वैसे खुद को ये जरूर समझना कि ये 40% है, 36% 30 लेवल पे है, तो भी हम ये ना सोचे कि हमारा नंबर नहीं आएगा, आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अंदाजन है कि ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहां तक भी आ सकता है आसानी से। तो इसलिए इस चीज के लिए निराश न हो और फिजिकल की 100% तैयारी रखें और आगे के लिए पढ़ाई को न छोड़ें। आज के लिए ऐसे टॉपिक पे इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले कमेंट्स आए हुए हैं कि हमारे को फिजिकल के लिए बारे में बताओ, हमारे को जो कौन से जिले से हम फॉर्म भरें, कौन से जिले से फॉर्म ना भरें, इसके बारे में हम विस्तार से एक अगले फिर वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी भाइयों को शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।